मैंने ये एक ख़राब गाड़ी थी, मैंने उससे ये पार्ट्स निकाल कर बनाए हैं। यहाँ पे मैंने इस पे एक शुरुआत मेरे गांव के पाठशाला से मिली है, क्योंकि हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में। और आज बड़ा ही खुशी का माहौल है हमारे लिए, क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है। जो सपने हमने देखे हैं मेरे गांव की पाठशाला के लिए और बच्चों में कुछ नई क्रिएटिविटी आए गांव के बच्चों में, तो वो कहीं ना कहीं पहला कदम बच्चे उसमें रख चुके हैं। अपना पहला कदम उन्होंने रख दिया है और निश्चित रूप से ये पहला कदम ही नहीं होगा, बल्कि बच्चे निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाएंगे इस दिशा में। तो बड़ी खुशी हो रही है और आपको भी आगे देख के बड़ी खुशी होगी कि इन बच्चों ने मतलब साइंस के क्षेत्र में कहें या इनकी जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चन है मन के अंदर, अपनी थ्योरी से रिलेटेड या थ्योरी से हट करके हम कुछ करें, कुछ इन्वेंट करें, तो उस क्षेत्र में इन्होंने कुछ थोड़ा काम किया है। ये आपको ज़रूर मतलब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत जब होती है तभी परिणाम निकलता है। अगर हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही चाहिए। तो वही शुरुआत हमारे इन प्यारे बच्चों ने की है। तो मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं इनके लिए और अपनी पूरी जो मेरे गांव की पाठशाला की टीम है कि हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रंग ला रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांशु कोठियाल है। कौन सी क्लास में आप अभी पढ़ते हो? हम अभी 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो जो आपने ये यहाँ पे बना रखा है, एक आपने मुझे जैसे दिख रहा है एक बैटरी है, बैटरी के साथ कुछ बल्ब यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? मतलब किसने आपको समझाया कि ये जो है हमें बनाना है? तो मुझे तो लग रहा है कि ये घर में कबाड़ के रूप में ही पड़े रहे होंगे, टॉर्च या बैटरी के। तो आप ज़रा विस्तार से बताने की कोशिश करें कि आपने ये क्यों बनाया है, आपके मन में कहाँ से ये प्रश्न आया? सबसे पहले कि आपके मन में कहाँ से ये प्रश्न आया कि मुझे ये सब बनाना चाहिए? तो मुझे ये शुरुआत मेरे गांव की पाठशाला से मिली है, क्योंकि मैं अपने मेरे गांव की पाठशाला में पढ़ाई करता हूं और हमारे सर लोग कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा और तुम जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। तो एक दिन ऐसे थे हमारा ट्यूशन चल रहा था रात के समय। तो उस समय एक दिन लाइट चली गई रात को। तो हमने एक घंटे हमने वेट किया, वो लाइट अभी भी नहीं आई। तब मैंने एक दिन सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा आविष्कार करूं कि जो हमें पढ़ाई के लिए सहायता मिले। तो फ़िलहाल तो मैंने एक छोटी बैटरी और 1-2 बल्ब ले रखे हैं। अभी हो सके तो धीरे धीरे करके हम 2-3 बैटरी इकट्ठी करके देखते हैं कि एक बड़ा आविष्कार कर सकें। तो अभी हमने एक बैटरी कर रखी है, एक बटन है और 2-3 लाइटें हैं और एक लाइट की प्लेट है। तो उससे हम अभी शुरुआत करेंगे इसकी। तो एक्चुअल में देखो, गांव में क्या होता है कि लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे 7 बजे भी क्लास चलवाते हैं अपने गांव में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को लाइट नहीं रहती है, तो उसकी वजह से हमें अपना ट्यूशन बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अभी उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन ऐसे होनहार बच्चे अगर हमारे साथ रहें तो संसाधनों की कमी शायद कभी ये होने देंगे और अपने आप से ये मतलब एक्चुअल में ये कूड़ा ही होता है। जो घर में जैसे टॉर्च ख़राब हो गई और हमारी जो लड़ियाँ हैं वो ख़राब हो गई, तो उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्होंने मतलब उसी से ये चीज़ का आविष्कार किया। तो इन्होंने क्या बोला एक दिन कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए? तो हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लगातार इनको कहते रहते हैं कि यार एक पढ़ाई ही सब चीज़ नहीं है, पढ़ाई के अलावा तुम क्या कर सकते हो। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं में से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है। धीरे धीरे आप लोग इनके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जब हम उनको आपके सामने लाते रहेंगे, जैसे जैसे उन पे हम काम करते रहेंगे, तो इनकी उत्सुकता के आगे हमने मतलब
कहा कि यार हमसे जो हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे कि बैटरी कैसी होती है, उसमें प्लस जो नोड होता है, नेगेटिव जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें शायद आपको कोई दिक्कत आई होगी कि पहले प्लस माइनस के बारे में पता नहीं रहा होगा, तो उसके बाद आपने तारों को इधर उधर जोड़ा होगा। क्या रहा आपका सफ़र मतलब इस बैटरी को बनाने में, क्या तकलीफ़ें आई आपके सामने? तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं था घर में और एक लाइट की 2-3 लाइटें और एक लाइट की प्लेट मम्मी ने बाहर फेंक दी थी। तो मैं बाहर में गया, मैंने उनको अंदर लाया। मैंने एक दिन कोशिश की मैं इसको जला दूंगा कि 2-3 बैटरियाँ थी मेरे पास। तो 2 बैटरियों को तो मैंने, जैसे मेरे को पहले पता नहीं था कि प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, पहले मैं कुछ भी तार इधर उधर कर देता था, जिसकी वजह से मेरी 2 बैटरियाँ ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे को बाद में धीरे धीरे कर अपने सर लोगों से मैंने पूछा कि प्लस माइनस क्या होता है, इसका क्या होता है तो धीरे धीरे कर मेरे को पता चला। तो लास्ट में मेरे को एक बैटरी मिली, तो उससे मैंने आखिरकार थोड़ा बहुत मैंने ये बना रखा है। तो अब हम चाहते हैं कि प्रियांशु जी आप इसको जलाएं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दिव्यांशु ने यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये जो बल्ब है, इसको जलाकर दिखाया। और ये जो हम अक्सर क्या कर देते हैं, जब भी हमारी जो लाइट होती है वो ख़राब हो जाती है तो हम अक्सर इसको फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इस बैटरी के माध्यम से इसको जला करके दिखाया। तो दिव्यांशु जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बैटरी को आप किससे चार्ज करते हो? तो अगर देखा जाए तो अगर जैसे मामूली लाइटें रहती है, तो अगर आप इन बैटरियों को चार्ज करेंगे तो कभी नहीं हो सकता, उल्टा ऐसी बैटरियाँ ख़राब हो सकती है। तो इसका एक चार्ज करने का एक अलग तरीका होता है, जो होता है सोलर प्लेट्स होती हैं एक, तो उसके माध्यम से मैं इसको चार्ज करता हूँ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस और धूप की किरणें जो होती है वही इन्हें चार्ज करती है। क्योंकि प्लेट की जो प्लस होता है और बैटरी का जो प्लस होता है और जो माइनस होते हैं, उन दोनों को मिलाना पड़ता है, तभी यह बैटरी काम करती है। तो बहुत खुशी हुई हमें, तो खैर बहुत ही खुशी हो रही है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, ये एक्चुअल में हमारा नेचर से भी संबंध रखता है, क्योंकि हम सौर एनर्जी पे अब पूरा देश ही काम कर रहा है। और यदि हम देखें तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर काम किया जा रहा है, ग्रीन फील्ड के ऊपर काम किया जा रहा है, जहाँ पे हम सोलर लाइट को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो युवा लोग हैं, अभी तो ये बच्चे लोग हैं, तो ये भी अगर सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइट पे काम कर रहे हैं तो काफ़ी सराहनीय है और हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। दिव्यांशु, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आप करते रहेंगे और अपना और अपने घर वालों का और हमारा नाम आप इसी प्रकार से रोशन करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप एक दिन ऐसा करोगे कि जो हमारा मेरी गांव की पाठशाला का रूम है, वहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पे सौर ऊर्जा के माध्यम से इस बच्चे के द्वारा पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी कि हम चाहे रात को पढ़ें या किसी भी समय पढ़ें, हमें लाइट एट अ टाइम मिलेगी। तो क्या आप ऐसा करने में सक्षम होंगे? हाँ जी, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे गांव की पाठशाला जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ अक्सर कई बार लाइट चली जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही कम लाइटें रहती है। तो मैंने इसलिए यहाँ किया है। तो मैं यह चाहता हूँ कि मैं ऐसी बैटरियाँ और सारी इकट्ठी करके अपना जो पढ़ाई का कमरा होता है और मेरे गांव की पाठशाला जहां हम पढ़ाई करते हैं, वहां मैं लाइट का आविष्कार कर सकूं, जिससे वहां लाइट 24 घंटे आती रहे बैटरी के द्वारा। तो बहुत बहुत
धन्यवाद दिव्यांशु जी आपका। आपने ये आविष्कार करने के लिए, हमारे नज़रिए से तो ये बहुत बड़ा आविष्कार ही होगा, क्योंकि अगर इतना छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ कर पा रहा है, तो अगर हम इनके पीछे लगे रहेंगे, इनको मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो चाहे बच्चा गांव का हो या कहीं का भी हो, उनको हमें क्या देना है, एक रास्ता देना है, और उस रास्ते पे ये चलने के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के, और उम्मीद है फिर से हम आपका इंटरव्यू लेंगे, इस प्रकार के कारनामे आप करते रहेंगे। तो थैंक यू। अब हम अपने दूसरे स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है, और हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चे इस प्रकार से मतलब फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडी के अलावा, कि हम और चीज़ों पे किस प्रकार से ध्यान रखें। एक्चुअल में इनके अंदर का जो वैज्ञानिक सोच है, उसको उत्पन्न करने में हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत तो सक्षम हुए हैं, और इस प्रकार की अगर ये गतिविधि करते रहें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अमित जी से। तो अमित जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या बनाया है ये? मैंने ये एक ख़राब गाड़ी थी, मैंने उससे ये पार्ट्स निकाल कर बनाया है। यहाँ पे मैंने इस पे एक डीसी मोटर लगाई, और इसका मैं एक घंटी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर हम इसको आगे और बढ़ाएं तो इसको हम जैसे सुबह उठने के लिए एक इसमें बटन भी लगा सकते हैं अभी। उसके बाद हम एक मतलब घंटी के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, और इस पर गाड़ी पे भी हम लगा सकते हैं। और तो कुल मिलाकर के इनके पास थी ख़राब घड़ी, ठीक है, और ख़राब घड़ी के पार्ट्स निकाल करके इन्होंने अलार्म घड़ी बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आधा काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब ये अभी घंटी बजा के यहाँ पे दिखा देंगे कि किस प्रकार से घंटी बजेगी। अब ये चाहते हैं कि इस घंटी को मैं अलार्म क्लॉक के साथ रिलेट करके उस पर जैसे 4 बजे सुबह का अलार्म लगा दिया तो 4 बजे ये अलार्म बज जाए। तो काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी सोच है। करें स्टार्ट। तो अमित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस प्रकार, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो इस प्रकार की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे को यह प्रेरणा मेरे गांव की पाठशाला से मिली। हमारे सर कहते हैं कि आपको पढ़ाई के अलावा और चीज़ों में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मेरे को साइंस प्रोजेक्ट बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट है। और अच्छा, तो आपको मेरे गांव की पाठशाला यानी कि हमारे द्वारा बताया गया। तो एक्चुअल में हम इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से करते रहते हैं कि यार अदर एक्टिविटी करते रहो, घर में जो पुराना सामान है उसका रीयूज़ कैसे आपको करना है, तो उसके बारे में ज़रा सोचते रहो। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये जो है अलार्म क्लॉक बनानी चाहिए? एक दिन मैं घर में था और एक दिन मैं सो रखा था, मतलब मैं एक दिन लेट में उठा, पर वो मेरी जो अलार्म घड़ी थी वो ख़राब थी। पर मैंने सोचा जो अलार्म घड़ी ख़राब है, क्यों ना मैं इसको सही करूं। तो मैंने इस पर सही करने की कोशिश की, पर मैंने आधा काम तो इस पर कर लिया, पर मेरे में पर्याप्त साधन न होने के कारण मैं अभी उस पर वो अभी घड़ी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं देखता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अलार्म घड़ी बनाने की, क्योंकि मैं इस पे उसको जोड़कर एक अलार्म घड़ी को बनाऊंगा। तो बिल्कुल संसाधन हम उपलब्ध करवाएंगे। दिक्कत यहाँ पे यही होती है कि हम बच्चों को वो मतलब एनवायरनमेंट कहें या ऐसे संसाधन जिस पे वो काम करना चाहते हैं, जिस पे उनकी इच्छाएं हैं, वो पर्याप्त संसाधन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों की देखो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखो तो इस प्रकार के अगर कार्य हो रहे हैं और इस प्रकार के अगर हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार के कार्य आपको अनेक देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब हम यहाँ पे इनका जो बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है यानी कि अलार्म घड़ी है, इसकी घंटी बजते हुए देखेंगे। तो देखते हैं इसकी घंटी बजती है कि नहीं बजती है। तो प्लीज़ कैमरे को यहाँ पे लाइए आप। शायद इस घड़ी की
ध्वनि सुन के आप भी जागृत हो गए होंगे। तो इस प्रकार की अलार्म घड़ी अगर बनेगी तो बच्चा ज़रूर 4 बजे उठ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा अमित जी आपसे मिल कर के, आपने इस प्रकार का कार्य किया है और निश्चित रूप से आप अगर इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो आप बिल्कुल संसाधनों की कमी हम होने नहीं देंगे, चाहे हम कहीं से भी आपके लिए संसाधन अवेलेबल करवाएंगे। और आप इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सोचिए, नई नई चीज़ों का आप निर्माण करिए। जो पुरानी चीज़ें हैं हमारे घरों में पड़ी हुई, तो उनको हम किस प्रकार से रिसाइकलिंग कर सकते हैं उनके बारे में सोचिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं आगे भी कार्य करते रहेंगे और आप जैसे बच्चे ही अन्यों का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जैसे गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें संसाधन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की सोच डेवलप हो सकती है कि हम यार कुछ और भी तो कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जिससे वो गलत संगति में नहीं जा कर के अपने काम के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और इस प्रकार के कार्य करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।